बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, कभी कभी इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है। न दवा असर करती है, न दुआ में सुकून मिलता है। घर में बरकत नहीं, झगड़े ही झगड़े, औलाद नाफरमान, सेहत खराब। और फिर दिल से आवाज आती है, आखिर गलती कहाँ हो रही है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी इन परेशानियों से गुजर रहे हैं तो यकीन जानिए ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक तंबीह इशारा है। घर में नहुसत की 5 बड़ी निशानियां। 1. घर में हर वक्त टेंशन और लड़ाई झगड़ा होना। 2. चीजें टूटना या खराब होते रहना, पंखा, बल्ब, बर्तन, मोबाइल बार बार गिरना। 3. बेजारी, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं रहती, सब दिल तंग रहते हैं। 4. औलाद बात नहीं मानती, नमाज से दूर, इल्म से दूर। 5. मियाँ बीवी में बेवजह शक की माहौल और दूरी। अगर ये बातें आपके घर में बार बार हो रही हैं, तो समझ लीजिए नहुसत बदशगुनी फैली हुई है। कुरानी सबूत और हदीस। रसूलुल्लाह ने फरमाया, घर में जब कुरान नहीं पढ़ा जाता तो वो घर कब्रिस्तान बन जाता है। सही मुस्लिम। और एक हदीस में है, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वहाँ शैतान अपने जाल बिछा देता है। तो अगर हमारे घरों में बरकत नहीं, मोहब्बत नहीं, सुकून नहीं, तो हमें घर का रूहानी इलाज करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया का मसला नहीं, रूहानी बीमारी है। अब इलाज जानिए, नहुसत हटाने का असरदार वजीफा। ये वजीफा आपको रोजाना करना है, कम से कम 21 दिन तक, और अगर मुमकिन हो तो जिंदगी भर का बना लीजिए। हर रात सोने से पहले 1. वुजू करके बैठ जाए। 2 रकअत नफल नमाज हाजत पढ़िए। 3. फिर 11 बार दुरूद-ए इब्राहिमी पढ़िए। 4. अब 41 बार पढ़िए, या नूर, या सलाम, या राज़ाक, या करीम। 5. अब हाथ उठाए और रोकर तफसील से अल्लाह से बात कीजिए। या अल्लाह, मेरे घर की परेशानियां तू जानता है, मेरे दिल का दर्द तू समझता है। या रब, जो नहुसत मेरे घर को खा रही है, तू उसके खिलाफ अपनी रहमत भेज दे, औलाद को नेक बना दे, बीवी शौहर में मोहब्बत भर दे, और हमारे घर को जन्नत का टुकड़ा बना दे, आमीन। 6. फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर फूंक मार दे। 7. अब हर कमरे में जाकर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंक मारें। हर शुक्रवार को करें ये 3 काम। 1. घर की सफाई के बाद सूरह बकर की तिलावत करवाई जाए। 2. नमाज से पहले घर में अजान दी जाए। 3. पूरे घर वालों को लेकर सर कलेक्टिव तौबा करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकर पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम। औलाद के लिए खास दुआ। अगर औलाद आपकी बात नहीं सुनती, नाफरमान है, नमाज नहीं पढ़ती, तो इस दुआ को रोजाना फज्र के बाद 3 बार पढ़ें। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरी औलाद को भी। सूरह इब्राहिम 40। सेहत का मसला हर वक्त क्यों? अगर दवाएं बेअसर हैं, टेस्ट सब ठीक आ रहे हैं मगर बीमारियां नहीं जा रही, तो समझे कि ये बाहरी स्पिरिचुअल बीमारी है। या शाफी या काफी, ये 2 नाम 101 बार रोज पढ़ें और पानी पर फूंक कर मरीज को पिलाएं, इंशाअल्लाह राहत मिलेगी। कमेंट में अपनी तकलीफ जरूर लिखें ताकि मैं आपके नाम से दुआ कर सकूं, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं किसी की मुश्किल में उसके साथ दुआ में शरीक हो सकूं। एक सच्चा यकीन, अल्लाह देर करता है मगर कभी अंधेर नहीं करता। अगर आज आप रो रहे हैं तो यकीन रखिए, कल वही रब आपके लिए दुआ कबूल होने का दिन लिख चुका है। अगर आपको इस वीडियो से राहत मिली हो या किसी को इसका फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहमत भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज जो वाकया मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और हिकमत का ऐसा मोजज़ा है जिसे सुनकर शायद हमारा भी रवैया बदल जाए। वाकया शुरू होता है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे। सहाबा किराम भी हाजिर थे। उसी वक्त एक देहाती शख्स जो इस्लाम के आदाब और शरीयत से अनजान था, वो आया और मस्जिद के एक कोने में जाकर पेशाब करने लगा। सहाबाए किराम को गुस्सा आया, वो दौड़ पड़े उसे रोकने के लिए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे रोको मत। सुभान अल्लाह। सोचिए, रसूलुल्लाह उस वक्त भी उस आदमी को शर्मिंदा करने के बजाय उसकी तकलीफ का ख्याल कर रहे थे। हिकमत और रहमत की मिसाल। जब वो आदमी पेशाब से फारिग हो गया
तो रसूलुल्लाह ने बड़े प्यार से उसे बुलाया और फरमाया, ये मस्जिद ऐसे कामों के लिए नहीं बनी, ये तो अल्लाह की याद, नमाज और तिलावत के लिए बनी है। फिर आपने हुक्म दिया कि उस जगह पर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए। न कोई डांट, न कोई मार, न जलील करना, बस समझाना और सफाई करना। उस आदमी का जवाब, वो शख्स ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने दिल से दुआ दी और कहा, या अल्लाह, रहम फरमा मुझ पर और मोहम्मद पर, और किसी और पर रहमत ना फरमा। क्योंकि उसने रहमत का असली चेहरा पहली बार देखा था। सबक क्या मिला? आज हम किसी से छोटी सी गलती हो जाए तो उसे जलील कर देते हैं, उसके ईमान पर शक करते हैं। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने सिखाया कि लोगों को उनकी गलतियों के वक्त भी इज्जत दो, उन्हें शर्मिंदा नहीं, रहमत से बदलो, और दीन को सख्ती नहीं बल्कि मोहब्बत से फैलाओ। मेरे दिल से निकले हुए कुछ जज्बात प्लीज सुनकर जाएगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हमें किसी की गलती दिखे तो उस पर चिल्लाने से पहले सोचें, क्या हम में वो रहमत है जो हमारे नबी में थी? अगर हाँ तो सुकून से समझाए, अगर नहीं तो पहले खुद को समझाए। अगर आपको ये हदीस दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम सब सीखें कि इस्लाम सख्ती से नहीं, अखलाक से चलता है। और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी को ऐसे सलीके से समझाया? सोचिए, कोई औरत 100 साल से भी ज्यादा इस दुनिया में रहे लेकिन अल्लाह की सच्चाई तक न पहुंचे, और फिर आखिरी 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। 104 साल की उम्र में अल्लाह से मिलने से पहले उसने खुद को इस्लाम की राह पर लाने का फैसला किया। ऐसा क्या हुआ था? क्या कोई ख्वाब था? क्या कोई दर्दनाक हादसा था? या अल्लाह ने सीधे उसकी फितरत से बात की? प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको जो सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ वो न सिर्फ एक दादी अम्मी की जिंदगी का है बल्कि उन सबके लिए पैगाम है जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है। ये वाकया है रुवांडा की एक बुजुर्ग औरत का जिनकी उम्र थी 104 साल। वो एक केयर होम में रहती थी जहां उनका कोई नहीं था, ना बेटा ना बेटी, बस तन्हा जिंदगी और हर दिन एक जैसे। लेकिन उनकी रूह में एक बेचैनी थी। हर रोज वो आसमान की तरफ देखती, कुछ सोचती और आंखों से आंसू गिरते। किसी दिन एक मुस्लिम नर्स वहां आई। बहुत सादगी, बहुत रोशनी उसके चेहरे पर थी। वो दादी से हर रोज बात करती, हंसती, लेकिन धीरे धीरे उसने दादी को अल्लाह का जिक्र सुनाया। आप अकेली नहीं हो, एक रब है जो हर दुआ सुनता है, हर दिल की आवाज जानता है। वो नर्स धीरे धीरे सूरतुल इखलास, सूरतुल फातिहा और फिर कुरान के तर्जुमा सुनाती। और एक दिन दादी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने सारी जिंदगी गलत समझा, अब मैं अल्लाह को पहचानना चाहती हूँ। अगले दिन उनके पास बैठकर वो नर्स ने उन्हें कलिमा सिखाया और 102 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दादी ने अपने कांपते हाथों से एक छोटा सा कुरान छुआ और कहा, अब मेरी रूह को सुकून है, अब मैं अकेली नहीं हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी सेहत और गिरने लगी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सुकून था। वो मुसलमानों के बीच बैठती, इबादत सुनती और कहती, काश मैंने ये रास्ता पहले चुना होता, लेकिन शुक्र है कि मौत से पहले मुझे मिल गया। आखिरी रात उन्होंने सिर्फ 2 बातें कहीं, मुझे वुजू करवा दो और कुरान की आवाज सुनाओ। और फिर सूरह यासीन की तिलावत के दौरान उनकी सांसें रुक गईं और मुस्कुराते हुए वो इस दुनिया से चली गईं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबक और पैगाम। प्यारे बहनों और भाइयों, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती ईमान लाने के लिए। अब जैसे कि अल्लाह ताला ने अपनी इस बंदी को अपने साए तले लाने के लिए कितनी लंबी उम्र अता की और उसके बावजूद भी उसका बाल भी बांका ना हो सका, बेशक सुभान अल्लाह। अगर 104 की उम्र में कोई कलिमा पढ़ सकता है तो क्या हम अपनी 20, 30 या 40 साल की उम्र में भी नहीं बदल सकते? अगर आप अभी तक गलत रास्तों पर हैं तो लौट आइए, अल्लाह इंतजार कर रहा है। जो सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह उसकी सारी गलतियां माफ कर देता है। अगली कहानी का सस्पेंस 7:30 8 बजे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान बचपन से कलिमा पढ़ता रहा लेकिन आखिरी वक्त में उस पर से ईमान छीन लिया गया? क्यों? अगली वीडियो में जानिए उस नौजवान की दास्तान जो टिकटॉक पर मशहूर था, लेकिन कब्र में क्या हुआ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक कमेंट जरूर लिखिए, या अल्लाह मेरी जिंदगी भी बदल दे। और इस वीडियो को उन सबको भेजिए जो मायूस हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी थमती नहीं।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।